जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के 5 ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो है हम लोग 2022 के पेपर को डिस्कस कर लिए। टोटल 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसको लिस्ट बना दिया गया, आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हम लोग 2021 के पेपर को खत्म करने वाले हैं और इसके बाद जो है 2020 के पेपर को डिस्कस करेंगे। एमटीएस का 5 ईयर पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो सिर्फ और सिर्फ जीके का हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से लिया गया है। तो संविधान संशोधन जो आपका ये लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी से आपका इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया, इमरजेंसी जो लिया गया जर्मनी से लिया गया। रसिया से आपका फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है और साथ में कनाडा से आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसका नाम है आपका सुंदरबन डेल्टा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा है और ये सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पे सुंदरी पेड़ मिलता है और इससे यहाँ पे जो आपका टाइगर मिलता है, बंगाल टाइगर मिलता है और इस पेड़ को, इस जंगल को हम क्या कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कुंडलिनी द मदर ऑफ यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है। तो ये जगह ऋषि सिंह घेरवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम का अंग्रेजी अनुवाद क्या शामिल है, तो आपका ऋषि सिंह घेरवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, आपका जीवन का अधिकार से हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो आपका किससे संबंधित है, आपका जीवन का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1950 में सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था योजना आयोग की स्थापना। नेक्स्ट है, फिल्म निर्माता उत्पल बोरपुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स नागा जनजाति के लोकगीतों और संस्कृति पर आधारित है। तो याद रखिएगा कि फिल्म निर्माता जो है उत्पल बोरपुजारी की डॉक्यूमेंट्री जो आपका सॉन्ग्स ऑफ द ब्लू हिल्स नागा जनजाति के लोकगीतों के और संस्कृति पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, तो तिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से उत्तर भारत में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण भारत में यही फसल आपका रबी की फसल बनती है, तो तिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है, तो प्रोविडेंट होता है। ईपीएफ में हो जाएगा पी का मतलब होता है प्रोविडेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 320 एडी से 550 एडी के बीच में किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था, तो आपका गुप्त राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 320 एडी से लेकर 550 एडी के बीच में किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था, तो गुप्त राजवंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो आपका 40% घेरा हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी मृदा जो आपका उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% जो भाग है घेरा हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या होती है, तो एंगस्ट्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई होती है एंगस्ट्रम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रम जो होता है, एक एंगस्ट्रम जो हो जाएगा आपका 10⁻⁻10 होता है सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं हम, पायरोमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम कौन सा मीटर उपयोग करते हैं, तो पायरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो या फायदोमीटर गहराई मापने के लिए करते हैं, मैनोमीटर दाब नापने के लिए करेंगे। नेक्स्ट है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ला लीगा ट्रॉफी जो आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, राउफ और हिकत जो आपका अब जम्मू कश्मीर के नृत्य के रूप में है। तो राउफ और हिकत जो आपका कैसा है, तो जम्मू कश्मीर का नृत्य का रूप हो जाएगा, राउफ एंड हिकत। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो आपका संगीत से संबंधित है, तो संगीत से हो जाएगा आपका साम वेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि म्यूजिक से संबंधित है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो आपका संगीत से संबंधित है, तो साम वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है संघ केंद्र राज्यों के बीच संबंध को संबंधित करता है, तो भाग 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग जो आपका संबंधित है, तो यह जगह भाग 11 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कोशिका पिंड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका ए वाटरमैन ने किया था। तो कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किए थे FLI वाटरमैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर यानी IMR किसी वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्यु 1 साल की आयु से पहले हो जाती है। तो IMR होता है 1000 बच्चों पर जो है आपका 1000 बच्चों पर किया जाता है और 1 साल में जितने बच्चे मर जाते हैं उनके अनुपात लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल में अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो आपका एथलेटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो एथलेटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में आपके रक्त के थक्के में जमने में देरी होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त के थक्के के जमने में देरी होता है। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई है कब लड़ी गई थी? तो आपका 1526 में लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपके 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। साथ में दूसरी लड़ाई आपका 1556 में ही लड़ा गया था, दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में। उसके बाद 1761 में आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में तीसरी लड़ाई पानीपत की लड़ी गई थी। नेक्स्ट है कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है? तो आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडावनी जो आपका पंडावनी छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडावनी जो आपका छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि बियॉन्ड द लाइन्स जो आपका पुस्तक के लेखक पे कुलदीप नैयर हो जाएंगे। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक पे कुलदीप नैयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।